वेलकम स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो का बहुत ईगरनेस के साथ वेट कर रहे हैं। एक्चुअली में पेपर भी अनएक्सपेक्टेड आया। ज्यादातर बच्चों का ये थॉट थे कि इस बार जो पेपर आएगा वो कैट पीवाईक्यूज के ऊपर रिफ्लेक्ट करता हुआ पेपर आएगा, और रिपीट कर गया जामिया एमबीए 2023। यानी कि उस तरह उतना इजी तो नहीं था। पेपर का जो नेचर था वो था हमारा इजी टू मॉडरेट, और बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने एनालिसिस किया है। सर ने भी काफी हेल्प की है। तो उन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आज हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, और उससे पहले कुछ चीजों को हम और देख लेते हैं। और जैसे ये जो सेक्शन वाइज जो हम बात करते हैं कौन से, वैसे ऑफिशियली तो 34 क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे 2017 और 18 में अगर आपने देखा होगा 34 का ही पैटर्न था, लेकिन यहाँ पे कौन के 36 क्वेश्चन थे। हम कहेंगे बिल्कुल बैलेंस है। और रीजनिंग के 39 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स 34, इंग्लिश 34, डीआई में कुछ क्वेश्चंस कम थे, और डीआई के जो क्वेश्चंस कम थे उसको यहाँ पे कंपनसेट कर दिया गया। नॉट बैड, ठीक था, बेटर था। और ये तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन था। और नेचर ऑफ द पेपर मैंने आपको बता दिया, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, नो डाउट। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ के मॉक्स थे, सेशनल टेस्ट थे, असाइनमेंट थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे उससे। लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है बच्चों को, जो क्वेश्चंस पढ़ा हुआ रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। तो एक चीज जो मैंने इस साल एनालिसिस की है ना, वो आप देखिएगा ध्यान से, इसको याद रखिएगा। ये हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ को अप्स एंड डाउन करने में मुझे हेल्प करेगा। जो मैंने बात की है, बहुत से स्टूडेंट से कल से मेरी बात हो रही है, आज भी मॉर्निंग में बात हुई है कुछ बच्चों से, और कुछ बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप मुझे मैसेज क्या करो, और ऑनेस्टली मैसेज क्या करो। कितना क्वेश्चंस आपने किया है वो मुझे बहुत हेल्प करता है कैलकुलेट करने में। जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ द स्टूडेंट है ना, जो मैंने बात किया है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, इलेक्शन जब होता है तो जो एग्जिट पोल करते हैं वो कई लोगों से बात करते हैं, बात करने के बाद ही वो एग्जिट पोल का रिजल्ट दे पाते हैं। तो ये जितना ज्यादा होता है हमारे पास डेटा, उतना ही ज्यादा हम मतलब एग्जैक्ट बता सकते हैं। कई साल ऐसा हुआ है कि जो मैंने बताया था, आप बिलीव कीजिएगा, एग्जैक्ट वही आया। सिर्फ एक साल ऐसा हुआ है कि जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गया था, अदरवाइज वेरिएशन होता नहीं है। अब जो मैंने बच्चों से बात की है, उन बच्चों में लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट का स्कोर जो है वो 60 से 80 के बीच में, लार्ज वॉल्यूम हम कह सकते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है वो 60 to 80 के पास जो है स्कोर किया था। जिन वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की थी, अच्छे से पढ़ाई किया था, मॉक्स वगैरह दिया था, करंट अफेयर, सारी चीजों पे फोकस किया था। स्मॉल वॉल्यूम ऐसे कुछ बच्चे ऐसे जिनका 80 to 120 भी है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जिन्होंने स्कोर उनका 120, ये बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं कि अगर ये वॉल्यूम, जैसे मैं कह रहा हूं स्मॉल वॉल्यूम, और कभी ऐसा ना हो मिस हैपनिंग कि ये वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाए, ज्यादा बच्चे, तब कट ऑफ पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये स्मॉल, बहुत कुछ ही बच्चे जो ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई जिनका 80 से लेकर के 120 के बीच में किया हुआ है। तो ये बहुत कम है जो मेरे पास अभी तक डेटाबेस है। हो सकता है ज्यादा हो, नॉट श्योर। एवरेज स्टूडेंट का जो वॉल्यूम है, जिन लोगों ने मतलब तैयारी भी की थी, लेकिन ये है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पैनिक हो जाना, डर जाना, या बहुत केयरफुली करना कि नहीं कुछ गलत करेंगे ही नहीं, उसके चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वैसे बच्चे का जो वॉल्यूम था इसको उनका 40 to 60 था। इसको आप याद रखिएगा, ये हमें आगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे तो वो हमें काम आएगा। तो ये तो वॉल्यूम की बात थी। और जो रिजल्ट आता है आपका, जैसे कि अभी इंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, ये इंट्रेंस जो मैं आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ 170 बता रहा हूँ। कुछ बच्चे पूछते सर ये 200 में है या 170 में। अरे भाई, जब आपका भी जीडीपीआई हुआ नहीं तो 200 में कैसे हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ 170 ही मैं आपको बताऊंगा। और जो रिजल्ट आएगा विद इन मंथ रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए। तो 510 से लेकर के 530 स्टूडेंट, एक बड़ा वॉल्यूम होता है, जो इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे। इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद विद इन कभी कभी 1 वीक का टाइम दिया जाता है, कभी कभी 10 डेज का। फिर उनको जीडी और पीआई पे जो है वो जीडी और पीआई के लिए उनको कॉल किया जाएगा। रोल नंबर वाइज वो बुला लेते हैं। जो पहला रिजल्ट आता है वो मेरिट वाइज नहीं होता, बस एक रोल नंबर वाइज सीधे जितने बच्चे क्लियर करेंगे उनको बुला लेते हैं। फिर जब उनका इंट्रेंस जीडीपीआई के मार्क्स जुड़ जाएगा आउट ऑफ 200, फिर वो जो स्कोर करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी द मेरिट वाइज। तो जब आप मान लीजिए कि आपने टॉप किया तो आपका नंबर 1 पे रहेगा, फिर नंबर 2, इस तरह से वो आएगा। उसमें फिर वेटिंग लिस्ट वगैरह सारी चीज आती है। ये जो रिजल्ट आएगा अभी इंट्रेंस एग्जाम के बाद, ये फाइनल रिजल्ट होगा, इसके साथ तो वेटिंग वगैरह नहीं आती। ये भी बच्चे पूछते हैं तो मैंने बता दिया। तो अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या 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 एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ये कैलकुलेट किया है, ये आप इसका चाहे तो आप पिक ले लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या चेंजेस आएगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जनरल के लिए ये 70 प्लस है,
मुस्लिम के लिए 65 प्लस, मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 56 एंड प्लस, मुस्लिम वीमेन के लिए 58 प्लस, पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे, ये डिपेंड करता है, इससे और भी लो जा सकता है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कम है। और कश्मीरी माइग्रेंट के बच्चे भी अगर कम है तो इससे लो भी जा सकता है, इससे हाई भी जा सकता है, बहुत ज्यादा बच्चे हो गए तो हाई भी चला जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो है 55 प्लस होगा। ये पहली कंडीशन तब है जब हमारे पास जो बच्चे जो हैं, दैट मीन्स स्मॉल वॉल्यूम वाले बच्चे, दैट मीन्स जिनका स्कोर 80 टू 120 के बीच में किया है, अगर ऐसे बच्चे कम हैं और जो हमारे लार्ज वॉल्यूम वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा हैं, उस केस में हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो ये जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि लार्ज वॉल्यूम वाले यानी कि ऐसे बच्चे ज्यादा हैं जिन्होंने 80 प्लस बहुत सारे बच्चों ने किया है, उस केस में क्या होगा, फिर इसमें जो है आपको 10 मार्क्स सब में प्लस करना पड़ेगा, 10 मार्क्स या 5 मार्क्स वॉट, ये प्लस होगा। ये कंडीशन कब होगी, जब आपका, देखिए इसमें तो आप छोड़ दीजिए, इसमें तो आप छोड़ दीजिए, प्लस मत कीजिए, और इसमें आपको करना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आपका मतलब जर्नल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 10 मार्क्स प्लस हो जाएगा। ये केस तब है, मैंने इसीलिए कहा था इसके पहले वाला जो आपका पीपीटी जो है स्लाइड थी उसको एक बार आप देख लें। इसमें जो है स्मॉल वॉल्यूम के बच्चे जो है यानी कि हमारे 80 टू 120 वाले में अगर वो बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, तब तो ये जो हमारा जो है लार्ज वॉल्यूम वाला, इससे कुछ ही बच्चे जाएंगे उसमें, क्योंकि 500 मान लीजिए 530 का रिजल्ट आता है तो पता चला 100-200 बच्चे उसी से हो गए, तो इससे क्या होगा, 300 समथिंग बच्चे जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम यानी कि 80 टू 120 वाले बच्चे बहुत कम रहे, भाई देखिए 10-12 बच्चे, तो मेरे पास एक बहुत पुराना रिजल्ट रखा हुआ था, मैंने देखा उसमें कि एक बार कट ऑफ गया हुआ था कि जैसे इन जनरल कट ऑफ था 80 आउट ऑफ 200, ये मैं बात कर रहा हूं, सॉरी आउट ऑफ 200, ये मैं बात कर रहा हूं 2017 या 18 की। उसी में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 115 था, फिर 114 था, फिर 110 था, फिर डायरेक्ट आकर के 80-81 पे आ गया था। तो ये बहुत 2 ही 4-5 बच्चे ऐसे होते जिनका बहुत हाई मार्क्स होता है। अगर ये इस तरह से हुआ कि जो है स्मॉल वॉल्यूम वाले बच्चे 80 टू 120 बहुत कम हुए और उसके बाद जो लार्ज वॉल्यूम वाले बच्चे भी कम हुए, उस केस में क्या होगा कि ये और डाउन भी जा सकता है। फिर आप ये मान करके चले कि 5-5 मार्क्स आप सब में आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स जो इसमें आप माइनस कर सकते हैं उस केस में कि जब हमारे पास जो हायर स्कोर जो बच्चे थे 80 टू 120 वाले वो कम है, और लार्ज वॉल्यूम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं है कि जिनका मान लीजिए कि लार्ज वॉल्यूम में 60 टू 80 की हम बात करते हैं, वो 300 या 400 ही बच्चे ऐसे हैं, 300 बच्चे हैं, तब क्या होगा, तब मेरिट जो है वो लो जा सकती है उस केस में। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर और जितने बच्चे हैं उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए ये जो है ये ज्यादा बेटर हो सकता है। ये इसमें बहुत होगा, 5 मार्क्स आप प्लस माइनस कर लें, इसी के आसपास ऑसिलेट कर सकती है। मुस्लिम वीमेन का जो है अगर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने जैसे बताया है कि जो लार्ज वॉल्यूम वाले बच्चे अगर कम हुए तो ये जो है थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है। ये जो रिजल्ट आएगा ये एमबीए फुल टाइम, एमबीए आईबी, ईएफबी एंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली बिजनेस, इसका ये कंबाइंड आएगा। ये रिजल्ट जो आएगा हमारा पहला रिजल्ट आएगा जो कंबाइंड आएगा, जैसे कि फाइनल रिजल्ट आता है ना कैटेगरी वाइज आता है, कैटेगरी वाइज भी आता है और कोर्स वाइज, जैसे एमबीए फुल टाइम का रिजल्ट अलग रहेगा, उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, उसके बाद एमबीए आईबी में 5 मार्क्स डाउन होता है, फिर ईएफबी का जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर और डाउन जाता है, तो इस तरह से वो रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट जो पहला आएगा वो कंबाइंड आएगा, इसको अलग अलग हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें जनरल कैटेगरी का कितना है क्या है, वो पूरे बस एक रिजल्ट आता है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बाउंड्री पे होंगे, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अगर आ गया, आप मान लीजिए कि बिल्कुल बाउंड्री पे है, तब आपको जीडीपीआई परफॉर्मेंस बहुत बेटर करना पड़ेगा, तब जाकर के। अगर मान लीजिए बिल्कुल बाउंड्री पे है, मैं एक एग्जांपल समझाऊं, 70 कट ऑफ गया जनरल का, और जनरल के कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मार्क्स उनको कैलकुलेट किया था 70 ही है और 70 कट ऑफ गया था, या मान लीजिए कट ऑफ गया 80 गया, वो 80 पर ही है। अब जब वो 80 पर है और उनका जीडीपीआई परफॉर्मेंस अगर एवरेज हो रहा है, बिलो एवरेज हो रहा है, तब उनका क्या होगा, वेटिंग आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कट ऑफ 80 था और उनका ऑलरेडी स्कोर उन्होंने 100 किया हुआ है, 20 नंबर प्लस है, अब जीडीपीआई का परफॉर्मेंस अगर एवरेज भी होगा, तब क्या होगा कि उनको जो है डायरेक्ट जो है आईबी तो मिल ही जाएगा। आईबी मिलने के बाद फिर एक जैसे कि मान लीजिए कि आईबी मिल गया, आपको एमबीए फुल टाइम में जाना है, तो अपग्रेड का एक प्रोसेस होता है। ये सब सारी चीजें जब आपका इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
अभी आपको फोकस करना है जीडी एंड पीआई पे। आपका स्कोर अगर मान लीजिए कम भी हो रहा है, बहुत भी कम हो रहा है, तो जीडी पीआई की तैयारी आप करना शुरू कर दे। जैसे मैंने अनाउंसमेंट भी किया है, इस बार हमारे यहाँ इंग्लिश स्पोकन का और जीडीपीआई की क्लासेस अर्ली स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीनवाइल कुछ भी नहीं करना है, आपको ज्वाइन नहीं करना है, घर पे है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लें, द हिंदू ले लें, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो पढ़ें, न्यूज सुने। टीवी में जो डिबेट आती है, देखा होगा कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, टॉपिक देने के बाद लाइक जैसे कि ईरान का और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके ऊपर कोई वो टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर देखा होगा कई पैनलिस्ट आते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप इंग्लिश में देखिएगा, जो इंग्लिश में जो डिबेट होती है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे भी आपको बहुत आइडिया हो जाता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना है, किस तरह से हमें बात करना है, अपने पॉइंट कैसे रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसमें सीख जाएंगे। और जीडीपीआई में तो खैर हम लोग इन चीजों पे ब्रश अप कर ही देते हैं, फिर भी आपके पास टाइम है, टाइम को यूटिलाइज करें। 10 विषय कम है, वरीड नहीं होने की जरूरत है, ये 170 में है, ठीक है। रिजल्ट इंशाल्लाह ताला 1 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए। और आप बताइएगा मुझे कि आपने कितना स्कोर किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा।